हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था पाई चार्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाई चार्ट और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, पाई चार्ट। और देखो, इससे पिछली क्लास में जो है हमने इसके क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 40 तक। इससे पिछली क्लास में इसके जो हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 40 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बात बोली गई है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है, देखो ये पाई चार्ट जो है ना, कल से संबंधित है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने जो है लास्ट में करा था, तो उसी पर जो है उसी से जो है संबंधित है। तो देखो, इसमें बोला गया है सर, यदि यह आंकड़े सभी दलों की सीट को दर्शाते हैं तो संसद के निचले सदन की कुल कितनी सीट है। तो सिंपल, ये वैल्यू जो है आप सभी ऐड कर लो, कितनी आएंगी। जब सभी वैल्यू को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 400। कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 42 में, यह पाई चार्ट एक व्यवसाय में 7 भागीदारियों द्वारा किए गए निवेश को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखो, यदि कारोबार में 45 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, कितने का? 45 लाख रुपए का क्या हुआ? मुनाफा। फ़ायदा कितने का? 45 का। ये क्या है? लाख में। 45 लाख का मुनाफा हुआ जो साझेदार के बीच वितरित किया जाता है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? लाख में। सी को जो है कितने रुपए मिलेंगे? लाख में। तो देखो, पाई चार्ट में देखो, सी को कितने मिल रहे हैं? 10। सी को कितने मिल रहे हैं? 10। टोटल कितने का मुनाफा हुआ? 45 का। 45 लाख का। अब टोटल वैल्यू ऐड कर लो। टोटल वैल्यू ऐड करोगे तो सर ये आएगा 300। ये आएगा 300, यानी कि ये 300 बराबर क्या है? 45 लाख। तो हमें बताना है 10 बराबर कितना। तो सिंपल, एक का मान निकाल लो यहाँ से पहले। तो देखो, 300 का मान ये है, एक का मान निकाल लो, फिर हम 10 का मान आसानी से बता सकते हैं। तो देखो, एक का मान हो जाएगा 45 लाख बटे में 300, ये आइए एक का मान। हमें बताना है 10 का मान। तो मल्टीप्लाई करा दो 10 से। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लो सर। 5 9 45 और 5 6 30। तो ये जाएगा 1.5 लाख। 3 से भी काट सकते हो सर। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 बटे 2 अर्थात 1.5 लाख। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1.5 लाख। देखो, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है, पाई चार्ट तो यही है। क्वेश्चन देखो, भागीदारी ई के निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का मान बताना है डिग्री में। तो देखो, ई देखो कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ई जो है वो कितना है? 60। ई जो है सर वो है 60, लेकिन कितने में से? अभी हमने निकाला था टोटल, अभी क्या था हमने, कर लेना आप सर, वो था 300। 300 में से तो एक सर्कल जो होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो बस 360 डिग्री से करा दो मल्टीप्लाई। तो 6 5 30 और 5 से काट लो 360 को कितने बार? बोले सर ये आएगा 72 बार। 5 6 5 5 7 35 और 5 दूनी 10 अर्थात 72 बार। तो 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो, इसमें बोला गया है पाई चार्ट, देखो यही है। सवाल है हमसे, सवाल में पूछा गया, देखो, किस साझेदार ने दूसरे उच्चतम निवेश किया। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जो है दूसरी क्लास में भी किए थे। तो देखो, किस साझेदार ने दूसरा उच्चतम निवेश किया। तो देखो, पहले किसने किया है सर? पहले नंबर पे तो है जी, क्योंकि इसने 100 लगा रखा है, इसकी वैल्यू 100 है, तो ये तो है फर्स्ट पे। ये फर्स्ट पे है, लेकिन हमसे पूछा है सेकंड पे। अब इसके बाद कौन है सर? इसके बाद है ई, क्योंकि ई की वैल्यू जो है जी से कम है, अर्थात
कितनी है 60, लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है कौन सा है, तो बस वो है ई, और ऑप्शन नंबर है जो डी में, तो बस इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें बोला है देखो, व्यापार में किए गए कुल निवेश लाख रुपए में क्या है। व्यापार में कुल निवेश लाख रुपए में क्या है, तो देखो कितना, देखो इन्हें ऐड कर लो। अभी क्या था हमने, कितना 300, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा देखो, व्यापार में किया गया कुल निवेश, व्यापार में जो है कुल निवेश कितना किया है हमें वो बताना है। तो देख लो, इन वैल्यू को सिंपल ऐड तो करना है आपको, तो बस इसका हो जाएगा 300 लाख। हमने जो है व्यापार में जो है कितना लगाया, 300 लाख। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46। देखो, इसमें बोला गया है, यह पाई चार्ट वर्ष 2017 के लिए एक विनिर्माण कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखो, देख पा रहे होगे आप पाई चार्ट। इसमें बोला है देखो, श्रम और कच्चे माल पर किया गया, तो देखो श्रम पे कितना करा, तो श्रम पे करा है सर 450। तो यहाँ लिख लिया हमने 450, अर्थात 450, और कच्चे माल पर, और का मतलब प्लस कच्चे माल पर कितना, ये है 350। आगे बोला गया है, कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। अब कुल यानी कि टोटल, तो इन वैल्यू को कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा आपको, इन वैल्यू को जो है कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा, और वो कितना आएगा, तो देखो सब इन वैल्यू को आप ऐड करोगे सर, तो वो आएगा 1800। कर लेना आप, परसेंटेज में बताना है, इंटू 100, तो कितना आएगा सर, ये आएगा देखो 700, 400 और 300, 700 और 50, 50, 100, अर्थात 800 बटे 1800। यहाँ लिख लो 800 बटे 1800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 1800 बटे 8। सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ये आएगा सर 44.44% कर लेना आप। देखो 18 यानी कि आ जाएगा 400 बटे 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचा कितना 4, यहाँ हो जाएगा 40, 9 चौक 36, पॉइंट लगाएंगे फिर 40, इस तरीके से। तो देखो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अर्थात 47। देखो 47 में क्या बात बोली गई है, तो 47 में बोला गया हमसे, यह पाई चार्ट तो देखो सेम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप डिग्री में क्या है। तो देखो कर यानी कि टैक्स, देख पा रहे हो आप कितना है 150, कर देख पा रहे हो आप, वो दे रखा है 150। अच्छा सर, टोटल कितना है, क्योंकि केंद्रीय कोण बताना है। टोटल अभी क्या था 1800 है कि नहीं, केंद्रीय कोण बताना है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो बस मल्टीप्लाई करा दो इसकी, कितना आएगा, कैलकुलेशन करो। तो देखो ये आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 18 दूनी 36 और 15 दूनी 30 है क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया हमसे, संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण, देखो इसी प्रकार का है। तो देख लो संकाय कहाँ है, तो सर ये है कितना 300, इसी प्रकार का सेम यहीं देख लेते हैं हम सर। तो अब 150 की जगह लिख दो आप 300, बस यहाँ लिख दो 300,
1800 तो रहेगा क्योंकि टोटल तो 1800 है और ये तो आता ही है, ये तो फिक्स है। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब ये बचा 18, 3 से काट दो, 3 छंग 18 और 6 से इसे काटोगे तो अर्थात 60 डिग्री आएगा, क्योंकि 6 छंग 36, 60 डिग्री है कि ऑप्शन 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में है 60 जो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अर्थात क्वेश्चन नंबर 49। पाई चार्ट तो देखो पाई चार्ट जो है यहाँ से हमारा होता है चेंज। देखो पाई चार्ट 2017 के लिए एक विनिर्माण कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित किया गया है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कुल व्यय लाख रुपए में क्या है? कुल व्यय लाख रुपए में क्या है? तो बताओ इसका आंसर जो है क्या बनेगा? तो देखो कुल व्यय लाख रुपए में क्या है, अर्थात कहीं ना कहीं हमें वैल्यू जो है ऐड ऑन करनी पड़ेगी। देखो 2017 का डेटा है वो कुल व्यय, तो बस वैल्यू को जो है ना ऐड कर दो और हमें लगता है इन्हें कहीं ना कहीं ऐड करो तो वहाँ पर 1800 आएगा। बाकी कर लेना। देखो कर लेते हैं ना, 350 से स्टार्ट करते हैं। 350 1800 आएगा। 350 के बाद फिर 250, 150, 350, 450, 200 और 50 हो रहा है, अर्थात 250 लिख लो इसे। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो इसे मान लो 300, इसे 200, इसे 100, इसे 300, इसे 400, इसे 200। नहीं समझे? देखो 300 और 200 500, 600, 600 और 300 900, 900 और 400 1300, 1300 और 200 1500, 1500 तो हो गई ये। अब देखो 50 इसमें से बचा, 50 इसमें से, 50 इसमें से, 50 इसमें से, 50 इसमें से और 50 इसमें से। कितने जगह से? 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये बनेगा 300, है कि नहीं? तो 1500 प्लस 300 1800। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या बात बोली गई है? तो 49 का क्या हो गया? 49 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कुल व्यय लाख रुपए में क्या है? पाई चार्ट जो है चेंज है यहाँ, तो बस ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं आपको जो है क्या करनी पड़ेंगी? ऐड करनी पड़ेंगी। और इसका भी जो है क्या आएगा? क्या 1800 आएगा? देख लेते हैं। तो देखो 200 प्लस 300, देख पा रहे होगे आप, 200 प्लस 300 अर्थात 500, 500 और 150 कितना हो जाएगा? 650। देखो 650 लिख लो और 650 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 950, 950। तो 950 लिखो अर्थात 950 लिखो, फिर 150 है, फिर 450 है। तो 450 में 150 ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं ये आएगा सर 600। 600 तो आएगा, तो यहाँ लिख लो आप 600, फिर 250 ऐड करना है। तो देखो 900 और 200 क्या 1100 हो जाएगा? 1100 और 600 क्या 700 हो जाएगा? 700 हो गया। अब 50 ये 50 ये अर्थात 100, 100 अर्थात ये बनेगा कितना? देखो 900 तो ये और 200 ये, या ऐसा कर लो 900 ये और 600 ये, 1500 हो गया। अब 50 तो यहाँ से बचा और 250 ये बचा, तो 50 इसे दे दो, कितना हो गया? 300। तो बस 300 और ऐड कर दो, कि हमने 1800 नहीं बताया था आपको, तो बस इसका भी आंसर बनेगा 1800। ऑप्शन नंबर
ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 51, क्या बात बोली गई है सर? क्वेश्चन नंबर 51 में जो बोला गया हमसे, पाई चार्ट तो देखो यही है, तो इसमें बोला है हमसे सर सबसे अधिक खर्च किया गया मद पर किया जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा किस पर जो है खर्च किया गया है, हमें वो बताना है। तो देख लो, तो सबसे ज़्यादा खर्च या सबसे ज़्यादा वैल्यू देख लो किसकी है, तो आप बोलो सर वो है विपणन। क्या है वो? विपणन। ऑप्शन नंबर बी में है, इस पे तो सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है, एरिया भी ज़्यादा इसका ही है, और जब एरिया ज़्यादा है तो वैल्यू भी ज़्यादा है, या फिर वैल्यू ज़्यादा है तो एरिया भी ज़्यादा है, तो विपणन। क्या है वो? विपणन। ऑप्शन नंबर है सर बी में। क्वेश्चन नंबर अगला, पाई चार्ट यही है, देखो आकलन और नियुक्ति पर किया जाने वाला व्यय, आकलन, तो देखो आकलन पे कितना है सर? 200, आकलन पे है सर 200। उसके बाद नियुक्ति, सर नियुक्ति पे कितना है? 300। क्या 500 लिख दूँ मैं है डायरेक्ट? 200 प्लस 300 अर्थात 500। आकलन और नियुक्ति पे हो गया 500। क्यों ऐड करा है सर? क्योंकि इनके दोनों के बीच में क्या है? और का मतलब ही तो प्लस होता है। किया जाने वाला व्यय, कुल व्यय का कितने प्रतिशत है? कुल व्यय का, तो सर कहीं ना कहीं वैल्यू को ऐड करोगे। अभी करी थी हमने, कितना आएगा? 1800। अभी करी थी 1800 आएगा। कितने प्रतिशत हमें वो बताना है, परसेंट बताने के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसके बाद सोल्व कर लो सर कितना आएगा। क्या सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल? बोलो सर बिल्कुल। 18 से काट लो, या फिर इसे लिख लो आप 250/9, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 9 दूनी 18, तो कितना बचा? 7 हो जाएगा 70, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। देख लो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है, देखो पाई चार्ट जो है यहाँ से हमारा चेंज होता है। यदि देखो यह पाई चार्ट वर्ष 2017 के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करती है, तो इस आरेख का अध्ययन करें जो कि हम करते आए हैं अब तक, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कुल व्यय लाख रुपए में क्या है? अर्थात वैल्यू ऐड करनी है। कुल व्यय लाख रुपए में क्या है? अर्थात वैल्यू ऐड करनी है। क्या इसका भी 1800 आएगा? क्या इसका भी 1800 आएगा? देखो कर लेते हैं। 450, 200 से स्टार्ट करते हैं, चलो 200, उसके बाद 250 है, उसके बाद 450, फिर 500, उसके बाद 150, फिर 400, 150, फिर 400, उसके बाद 50 नीले कलर में देख पा रहे होगे आप 50, तो फिर 50 ना लिख के यहाँ लिख लो 450। बात तो एक ही है, तो बस ऐड कर लो कितना आएगा। अगर सर हम इसे देखो ऐड करते तो कितना आएगा? 200 और 200 400, 400 और 400 800, 800 और 500 क्या 1300 हो जाएगा। 1300 और 100 1400, और 1400 और 400 1800, 1800, 1400 और 400 1800। अब देखो 50 यहाँ से बचा, एक 50 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, अर्थात 200 और ऐड कर दो इसमें, क्या 2000 हो जाएगा? क्या 2000 हो जाएगा? देखो किस ऑप्शन में है सर? 2000 ऑप्शन नंबर किस में है? ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 53 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली गई है? देखो क्वेश्चन नंबर 53,
तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे, 53 तो कर लिया, जिसका आंसर बना है ए, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2000। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, पाई चार्ट तो यही है, तो देखो आउटसोलिंग और आधारिक जो भी है, ये आउटसोलिंग देखो कितना है 50 और आधारिक ये है सर 200। इन्हें ऐड करना है क्योंकि और है, तो 50 और 200 250, तो ये हो जाएगा 250। उसके बाद आगे क्या बात बोली गई है, 250 लिख लिया, 250। अब देखो आगे बोला गया है पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। कुल व्यय का अर्थात अभी ऐड करा है हमने कितना, कुल कितना आएगा सर 2000। परसेंटेज बताना है, क्या इंटू 100 कराई दो, 250 चौक 2000 होते हैं क्या, बोले सर बिल्कुल। 25 आएगा क्या, बोले सर बिल्कुल 25%। ऑप्शन नंबर तो है नहीं, ऑप्शन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर ली इसमें, और क्या 4 धुनी 8 4 पंजे 20। दोबारा देखते हैं, आधारिक संरचना ये है सर 200, उसके बाद 50 यानी कि 250 पर किया गया खर्च कुल व्यय का कितना है, कुल व्यय इतना है 2000। दो 2000 25 चौका 100 25 अट्ठे 200 अर्थात 12.5 आएगा। क्या आएगा सर 12.5। कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक कर ली थी, 12.5 ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें बोला गया है, देखो प्रशिक्षण का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र में केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ने काफ़ी किए हैं, तो देख लो कितना है सर ये, तो ये है 150, लेकिन कितने में से 2000 में से, यहाँ लिखते हैं ये है सर 150 लेकिन कितने में से 2000 में से। केंद्रीय कोण पूछे है, मध्य कोण पूछे, बात एक ही है। 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करा दो, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करा दो, कैलकुलेशन कर लो क्या आंसर बनेगा इसका, कैलकुलेशन कर लो क्या आंसर बनेगा इसका। 1 2 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो नहीं है ये डिग्री है। अब जो है 4 4 नम 36, हाँ 4 नम 36 और 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, क्या 9 तिया 27 आंसर आएगा। 27 डिग्री है क्या ऑप्शन, बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56। पाई चार्ट देखो यही है, इसमें पूछा है हमसे दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा देखो किस पे हुआ है, पहले तो सबसे ज़्यादा पूछा है या सबसे कम पूछा है या दूसरा पूछा है, कोई सा ही पूछा है आप आसानी से बता सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा हुआ है यात्रा पर, क्योंकि 400 खर्च हुआ है इस पर, और लेकिन हमसे दूसरा पूछा है, उसके बाद 400 से कम देखो, सबसे ज़्यादा 400 नहीं हुआ भाई, सबसे ज़्यादा हुआ है कर पे यानी कि टैक्स पे, कितना 450 अर्थात 450। ये तो है फर्स्ट नंबर पे, हमसे पूछा सेकंड वाले नंबर पर, तो क्या आएगा यात्रा आएगी, बोले सर बिल्कुल, क्योंकि 450 से कम जो है 400 ही है इसमें, अर्थात ये है यात्रा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें बोला गया हमसे
क्वेश्चन नंबर 57 में पाई चार्ट जो यहाँ चेंज हो गया। इसमें बोला है हमसे सामने दिए गए वृत्त में चित्र में महेश का व्यय प्रतिशत में दर्शाया गया है। महेश की मासिक आय यानी कि एक महीने की सैलरी कितनी है उसकी 26,000। एक महीने की सैलरी जो है सर वो कितनी है 26,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है एक महीने की सैलरी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। इसमें बोला है देखो, यदि वह अपने बचत का 15% सोना खरीदता है, अपनी बचत का 65% सोना खरीदता है अपनी बचत का, उसके बाद तो वह कितनी राशि सोने में जो है खर्च करता है, हमें वो बतानी है अपनी बचत का। तो देखो महेश की बचत कितनी है, आप पाई चार्ट में देख पा रहे होगे सर। बचत है कितनी 22%। तो सैलरी का 22% तो ये बचाता है। परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। अपनी बचत का तो ये आ गई इसकी अब बचत। अब इस बचत का जो है 65% जो है वो इसका 65% जो है वो सोने में खर्च करता है, गोल्ड में। तो बस कितने रुपए है वो बताना है। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लो अब। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 1 2 3, 5 से काट लो। 5 चिकन 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, क्या 11 बार देखो ये जाएगा 11 बार 2 से। इसके बाद इकाई के अंक से भी जा सकते हो आप सर। इकाई के अंक से देखो यूनिट डिजिट, यहाँ देखो और यहाँ देखो 6, 6 इकना 6 और 6 दिया 18, अर्थात यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8। 18 मतलब 8। देख लो किस ऑप्शन में है। तो सर इसमें जो है ना सर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पर क्या है 8। ऑप्शन नंबर डी 37 18। बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13 छंग 78 हासिल 7 या कैरी 7, 13 दूनी 26 और 7 कितना 26, 37 38, 26 देखो 27 28 29 30 31 32 33 हासिल 3। 11 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या 8 यहाँ आएगा। 11 का रूल तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई करने का। 8 लिखते हैं इस प्रकार से, फिर इन्हें ऐड करके लिख देते हैं। 8 3 11, फिर 6 और 1 7, फिर इस 3 को इस तरीके से। तो बस क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो पाई चार्ट जो है सर यहाँ से हमारा चेंज है और इससे जुड़ा क्वेश्चन देखो। पाई चार्ट जो है ये चेंज है। तो इसमें पूछा हमसे देखो सामने दिया गया पाई चार्ट आरेख किसी कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों को दर्शाता है। प्रत्येक खर्च को कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। वृत्त आरेख में दर्शाया गया है केंद्रीय कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। यदि कंपनी के कुल खर्च कितना 20 लाख, कंपनी के कुल खर्च 20 लाख है तो लिख लेते हैं 20 लाख। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए 20 लाख किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से 20 लिख के उसके पीछे 5 जीरो, ये हो गया 20 लाख कंपनी के कुल खर्च। तो D2 D4 तथा D5 विभाग पर किया गया कुल खर्च कितना है। तो देख लो D2 D4 D5 यही तो है, अरे यही तो है। तो बस D2 पर देखो कितना खर्च हुआ है, देख पा रहे होगा आप। D2 में हुआ है सर 23%, D2 में 23%। उसके बाद D4 में हुआ है
13 और D5 में 16, 13 16, इन्हें ऐड कर लो। क्या 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1 2 3 और 2 5, क्या 52%? इन तीनों में क्या 52% खर्च हो गया? तो बस इसका सिंपल 52% निकाल दो आप, 52% निकाल दो, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। क्या 52 दूनी 104 होते हैं? क्या 52 दूनी 104 होते हैं? बोले सर बिल्कुल। जीरो कितने लगाएंगे? 4 है क्या? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बात बोली गई है? देखो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है, सामने दिए गए वृत्त चित्र में महेश के व्यय प्रतिशत में दर्शाया गया है। महेश की कुल सैलरी एक महीने की कितनी है? 26,000, यानी कि आय या सैलरी बात तो एक ही है, एक माह की ये कितनी है? इतनी 26,000, कोई दिक्कत नहीं है। परिवहन की तुलना में वह बचत और तथा ईंधन को मिलाकर कितना अधिक व्यय करता है, यानी खर्च करता है परिवहन की तुलना में। तो परिवहन पर तो कितना खर्च कर रहा है ये? 15%। लेकिन बचत और ईंधन पर कितना खर्च कर रहा है? बोले सर बचत पर 22% है और ईंधन पर 20% है, तो कहीं ना कहीं ऐड करोगे तो क्या 42% आएगा? 42% आएगा। तो बस कितना अधिक खर्च कर रहा है देख लो, तो कितना आएगा? क्या 27 आएगा? क्या 27 आएगा? अगर देखो हम इसमें 27 ऐड करते हैं तो 42 आना चाहिए। 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 3 और 1 4, हाँ 27 जो है अधिक खर्च करता है। तो बस यही पूछा तुमसे, कितना अधिक खर्च करता है? तो बस इसका जो है आप 27% निकाल दो। 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो एक तो आएगा लास्ट में 0, फिर आएगा 2, किस ऑप्शन में है देख लो इस तरीके से। लास्ट में 20 किस ऑप्शन में है? बोले सर लास्ट में 20 तो 2 ऑप्शनों में है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, दूसरा उपाय तो है नहीं। लेकिन एक उपाय और है, इसे लिख सकते हैं हम 13 दूनी 26, 13 गुणा 2 और 2 की गुणा कर दो 27 में, तो 54 लिखो इसे 27 को, और इसे लिखो अब 13, समझ गए होगे। और 0 किसी के पीछे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 और 13 चौक 52 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 5 70। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 जो है सर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। देखो इसमें बोला गया है, सामने दिए गए वृत्त आरेख किसी कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा किसी खर्च को दर्शाता है। प्रत्येक खर्च को कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है या दर्शाया गया है। तो वृत्त आरेख में दर्शाए गए केंद्रीय कोण किसी चयन पैमाने के अनुसार नहीं है। वृत्त खंड में D2 तथा D3 द्वारा, D2 और D3 द्वारा केंद्रीय, अच्छा इनके बीच जो है अंतर केंद्रीय कोण क्या होगा? तो देखो D2 कितना है पहले ये देखो, D2 है 23, D2 है 23% और D3 17%। इनके बीच अंतर कितना है? प्रतिशत में है ये अंतर, देख लो 7 17 में आप 3 ऐड कर दो, यानी कुल मिलाकर 6 का अंतर है, 6% का अंतर है। तो 6% हटाएंगे बटे में 100, डिग्री में पूछा है तो 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से नहीं 2 से काट लो, 5
36 कटेगा नहीं अब तो, ये कहीं ना कहीं पॉइंटों में आएगा। हाँ पॉइंटों में ही है और क्या। तो एक काम कर लो फिर, 36 गुणा 3 कर लो। देखो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10, ये आएगा डिग्री में। दिखाई तो आपको दे रहा होगा इस जगह। यहाँ लिखते हैं 5 दूनी 10, 5 चिकना 5, 5 छंग 30। देख लो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।